Good morning, dear students. This is your Chandni Miss, and today I will teach you about sentences. So now let's start. सेंटेंसेस को समझाने से पहले मैं आपको वर्ड्स को समझाना चाहती हूँ, बिकॉज यदि आप वर्ड्स नहीं समझेंगे तो सेंटेंसेस भी नहीं समझ सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वर्ड्स के बारे में आपको बताती हूँ कि वर्ड्स क्या होता है. देखिए, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स. शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ हो, जो मीनिंगफुल हो, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड्स कहेंगे. हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स. यदि हम ऐसा कहेंगे तो यह गलत होगा. जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, CAT. ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है और मीनिंगफुल भी है, इसलिए हम इसे वर्ड कहेंगे. लेकिन इसी ग्रुप ऑफ लेटर्स को यदि हम दूसरे तरीके से लिखें, CTA, तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन हम इसे वर्ड्स नहीं कहेंगे बिकॉज इट इज़ मीनिंगलेस या मीनिंगफुल नहीं है, इसीलिए हम इसे वर्ड्स नहीं कहेंगे. तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ साथ मीनिंगफुल भी होना चाहिए, तभी हम इसे वर्ड्स कहेंगे, अदरवाइज हम वर्ड्स नहीं कहेंगे. ओके, आई होप कि वर्ड्स को समझने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब हम सेंटेंसेस पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस. देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. जिस प्रकार से हमने वर्ड्स में देखा कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स, ठीक उसी तरह सेंटेंसेस में क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ हो, उसे हम सेंटेंसेस कहेंगे. वर्ड्स में अक्षरों का समूह जिसका कुछ अर्थ हो, उसे हम वर्ड्स कहेंगे, और सेंटेंसेस में शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ हो, उसे हम सेंटेंसेस कहेंगे. ओके, और सेंटेंसेस में भी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंसेस. अगर हम ऐसा कहेंगे तो यह गलत होगा, ठीक है ना. ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस. जो मीनिंगफुल हो उसे ही हम सेंटेंसेस कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, राम इज रनिंग. तो देखिए, ये क्या है? सेंटेंस है, बिकॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ ये मीनिंगफुल भी है, मीनिंगलेस नहीं है, इसलिए हम इसे सेंटेंस कहेंगे. लेकिन इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम इस तरह से लिखें, प्लेइंग इज राम. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे बिकॉज इट इज़ मीनिंगलेस. इसका कुछ अर्थ नहीं है, या मीनिंग से सेंटेंस नहीं कहेंगे. ओके, तो अब देखिए, नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. रीड द फॉलोइंग. दिस कप इज ब्लू. व्हाट इज योर नेम? आई सी स्टार्स इन द स्काई. माई cat loves to play. Uncle Tom painted his house. These are called sentences as they are group of words that have some meanings. तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे sentences क्या हैं? सॉरी, ये सारे के सारे sentences हैं, बिकॉज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ क्या है? मीनिंगफुल भी है, इसलिए हम इन सबको क्या कहेंगे? सेंटेंसेस कहेंगे. सो फाइनली सेंटेंस का डिफिनेशन है, a sentence is a group of word that makes complete sense when put together. ठीक है ना. सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और वो मीनिंगफुल होता है, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका कुछ अर्थ हो. ओके, आगे है, अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस का जो स्टार्टिंग होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. ठीक है, आप यहाँ पे ऊपर में जितने भी सेंटेंस है आप देख सकते हैं कि सबका जो स्टार्टिंग हुआ है वो कैपिटल लेटर से हुआ है. ओके, हैव अ सब्जेक्ट. ठीक है ना, और सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. अब आप कहेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट? तो देखिए, सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कंटेन्स पर्सन और थिंग
परफॉर्मिंग एक्शन। सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो कि पर्सन और थिंग इस दोनों को कंटेन करता है, जो एक्शन को परफॉर्म्स करते। कहने का मतलब है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है ना, जिसके बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ सीता इज सिंगिंग, तो किसके बारे में बताया जा रहा है, सीता के बारे में बताया जा रहा है कि सीता क्या कर रही है, गा रही है, तो सीता क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। ओके, एक और एग्जाम्पल देखिए, यू आर ईटिंग, तो यहाँ पे क्या किसके बारे में बताया जा रहा है, तो अब देखिए यू यानी किसी व्यक्ति किसी पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, तो यू जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो क्या कह रहा है, अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, दैट मीन्स सेंटेंस के पास क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, हैव कॉमास, फुल स्टॉप्स एंड अदर सच मार्क्स इन द करेक्ट प्लेसेस, ठीक है ना, और दूसरा मार्क्स भी होता है करेक्ट प्लेसेस पे, यानी जिस स्थान पे उस मार्क्स को होना चाहिए वहाँ पे होता है। और मेक्स सेंस, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि यदि वह सेंस नहीं देगा तो हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, नोट, a sentence always begins with a capital letter and often ends with a full stop or a question mark. Such marks are called punctuation marks. ऊपर में ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेंटेंस जो है वो हमेशा स्टार्टिंग होती है कैपिटल लेटर से, जैसे कि आप यहाँ के सारे सेंटेंसेस में देख सकते हैं, और जो एंडिंग होता है वो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है ना, एक्सक्लामेशन मार्क्स से होता है, और इस प्रकार के मार्क्स को पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी सेंटेंस हैं इसमें क्या यूज किया गया, फुल स्टॉप भी यूज किया गया, क्वेश्चन मार्क्स भी यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हमें पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेकेंड सेंटेंसेस में व्हाट इज़ योर नेम, तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, इसलिए लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है। ओके, तो हम पंक्चुएशन मार्क्स सेंटेंस के अकॉर्डिंग देंगे, वह इस जब हमें पता चल जाएगा कि वह सेंटेंस किस प्रकार का है तो उसके अकॉर्डिंग हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं। यदि डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहता है तो उसके लिए हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क्स का यूज करते हैं। यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है तो उसके लिए एक्सक्लामेशन मार्क्स का यूज करते हैं। यदि इम्परेटिव सेंटेंसेस होता है तो उसके लिए हम फुल स्टॉप्स का यूज करते हैं। डैट मीन्स कि ये सेंटेंस के काइंड पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का सेंटेंस है, उसी के अकॉर्डिंग हम पंक्चुएशन मार्क्स का भी यूज करेंगे। ओके, तो जब आप काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंसेस किस प्रकार का है और उसी के अकॉर्डिंग हमें पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना है। ओके, तो अभी तक आपने इस सेंटेंसेस में क्या क्या पढ़ा, कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, ठीक है ना, शब्दों का समूह जो मीनिंगफुल हो उसे हम सेंटेंसेस कहेंगे। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर्स, वो जो स्टार्टिंग होता है हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। सेंटेंस के पास सब्जेक्ट भी होता है, कॉमास, फुल स्टॉप और अदर सच मार्क्स भी होता है, ठीक है, और उसका जो एंडिंग होता है वो पंक्चुएशन मार्क्स से होता है। और पंक्चुएशन मार्क्स हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग डालेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार का है, उसी के अकॉर्डिंग हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज भी करेंगे। ओके, अब आगे देखिए, जो भी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिया हुआ है। Arrange the group of words given below in correct order, then write the sentences in the given place. One has been done for you. अब क्या करना है हमें कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है इसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। और जब हम इसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमें दो बातों को ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेंटेंस हमेशा जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए हमें इस जो भी हम लिखेंगे उसका स्टार्टिंग करेंगे कैपिटल लेटर से और एंडिंग करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स से। और कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स किस सेंटेंस में कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स देना है ये हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे।
करेंगे कि कौन सेंटेंस किस प्रकार का है। ओके, जैसे कि फर्स्ट है योर होमवर्क मस्ट डू रेगुलरली यू। तो जब हम इसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट डू योर होमवर्क रेगुलरली। ओके, और देखिए कि आप इसका जो स्टार्टिंग किया गया वो कैपिटल लेटर से किया गया और एंडिंग जो है वो फुल स्टॉप से। सेकंड है बुक्स द शेल्व्स ऑन देयर आर। तो जब इसे हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा देयर आर बुक्स ऑन द सेल्फ्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। आप देख सकते हैं कि मैंने जो स्टार्टिंग किया वो कैपिटल लेटर से और एंडिंग है फुल स्टॉप से। ओके, नेक्स्ट है द पार्क इन द बॉयज आर प्लेइंग। तो इसको जब हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट इज द डॉग एनिमल ऑफ फैथफुल। तो ये हो जाएगा द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, और लास्ट में फुल स्टॉप। आप इस वर्ड को नोट कीजिएगा कि जो भी सेंटेंसेस मैं लिख रही हूँ उसका स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से कर रही हूँ और एंडिंग फुल स्टॉप से। ठीक है ना, ये नहीं है कि सारे सेंटेंसेस का एंडिंग जो होगा वो फुल स्टॉप से ही होगा। ठीक है ना, मैंने आपको बताया है कि वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है पंक्चुएशन मार्क्स का। ओके, अब नेक्स्ट है चिल्ड्रेन वुड द ट्रू ऑलवेज टेल। तो इसको जब हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुड चिल्ड्रेन ऑलवेज टेल द ट्रुथ। ओके, और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है माई बर्थडे 16 जुलाई ऑन इज। तो ये हो जाएगा माई बर्थडे इज ऑन 16 जुलाई, और ये फुल स्टॉप। ओके, एंड द लास्ट वन often goes my uncle by plane to Delhi। तो my uncle often goes to Delhi by plane, और ये फुल स्टॉप। ओके, तो आपने क्या देखा कि जितने भी सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं सबका स्टार्टिंग मैंने कैपिटल लेटर से किया है और एंडिंग जो है वो फुल स्टॉप से। यहाँ पे सारे का एंडिंग फुल स्टॉप से ही होगा क्योंकि सारे के सारे सेंटेंसेस जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, ये एक स्टेटमेंट है। तो इसीलिए यदि सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रहेगा तो इसके लिए हम क्वेश्चन मार्क्स का यूज करेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस रहेगा तो उसके लिए एक्सक्लामेशन मार्क्स का यूज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आगे है कंपेयर द टू कॉलम्स एंड नोट द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन। क्या बता रहा है कि यहाँ पे दो कॉलम्स दिए गए, ठीक है ना, एक तरफ स्टेटमेंट्स है और दूसरी तरफ क्वेश्चंस है। इन दोनों
कॉलम्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है रमा इज क्लेवर और ये स्टेटमेंट्स, और दूसरी तरफ है क्वेश्चंस इज रमा क्लेवर। कहने का मतलब है कि रमा इज क्लेवर ये स्टेटमेंट, और इज रमा क्लेवर, तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि क्या रमा चालाक है। ओके, दूसरा है दे आर कजिन्स, आर दे कजिन्स। ओके, वे कजिन्स से क्या हुए, कजिन्स हैं। सौरभ एंड होमी आर ब्रदर्स, आर सौरभ एंड होमी आर ब्रदर्स। नेक्स्ट, हरी हैज़ गॉट अ वॉच, हैज़ हरी गॉट अ वॉच। यू हैव गॉट अ स्पेयर पेंसिल, हैव यू गॉट अ स्पेयर पेंसिल। मतलब से एक तरफ स्टेटमेंट है और दूसरी तरफ क्या है, क्वेश्चंस है। यानी कि यदि कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उससे हम क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन सारे को क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया गया। और जब भी हम स्टेटमेंट को, ठीक है, या फिर जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले करते हैं। ठीक है ना। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, मस्ट, ठीक है ना, शुड, कैन, कुड, विल, शैल, ये सारे के सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जब भी हम क्वेश्चंस स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं रमा इज़ क्लेवर, तो इज़ रमा क्लेवर, दे आर कजिन्स, आर दे कजिन्स। ओके, आई विल गो, विल आई गो, इस तरह से। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टिक दोज विच आस्क क्वेश्चंस। क्या करने हैं, हमें उस सेंटेंसेस को टिक करने हैं जो कि क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे कि देखिए, व्हाट डू यू डू, देखिए ये क्वेश्चंस है तो इसमें हम टिक कर देंगे। सम ऑफ द सम्स आर हार्ड, शो मी हाउ टू वर्क आउट दिस सम। तो ये दो क्वेश्चंस नहीं है, तो हमें सिर्फ उसी सेंटेंसेस को टिक करने हैं जो कि क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, आगे है विच इज़ योर डेस्क, तो ये भी क्वेश्चन है तो इसको हम टिक कर देंगे। दिस इज़ माई डेस्क, ये स्टेटमेंट है। ओके, ओपन द डोर, ये इज इट लुक्ड अप, ये क्वेश्चन है तो इसको भी हम टिक कर देंगे। नो इट इज़ नॉट लॉक्ड अप, हु मेड डैट नॉइज, ये भी क्वेश्चन है तो इसको भी टिक कर देंगे। कम हेयर कृष्णा, ठीक है, ये स्टेटमेंट है तो इसको टिक नहीं करना। ओके, आगे देखिए, मेकिंग क्वेश्चंस। यूजली क्वेश्चंस स्टार्ट विथ वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हिच। सामान्यतः क्वेश्चंस जो है इन सारे शब्दों से स्टार्ट होते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट है वेयर आर यू गोइंग टुमारो, आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग है वो इसी वर्ड्स में से है, वेयर। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन योर क्लास, व्हाट डू यू लाइक, वाई डू यू लाइक क्रिकेट सो मच, हु इज़ एट द डोर, what is the shortest way to your school, when will you come, which is your favorite cartoon। तो आप देख सकते हैं जितने भी ये जितने भी यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे किससे स्टार्ट हैं, तो ये WH जो वर्ड्स होते हैं, डैट मीन्स कि व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, व्हाट, इस सब से स्टार्ट है। ठीक है ना। तो सामान्यतः क्वेश्चंस इन्हीं सारे शब्दों से स्टार्टिंग होते हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड नीचे एक एक्सरसाइज दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वेश्चंस वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें क्या करना है, करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स यूज करना है। जैसे फर्स्ट है डैश इज योर स्कूल, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं वेयर इज योर
डैश विल यू फिनिश योर होमवर्क। तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं क्वेश्चन वर्ड्स व्हेन विल यू फिनिश योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट, डैश इज द स्काई ब्लू, व्हाई इज द स्काई ब्लू। ओके, डैश इज योर फेवरेट क्रिकेटर, तो हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर। ओके, हाउ मच मिल्क वुड यू लाइक, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, हाउ। ओके, नेक्स्ट है डैश इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। डैश इज योर बेस्ट फ्रेंड हाउस, तो विच is your best friend's house। and the last one, dash is sitting next to you, तो who is sitting next to you। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है इसको आप अपने कॉपी में उतार कर, ठीक है, और जो भी मैंने बताया है उसमें क्या करना है, करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करना है, तो आप उसे बनाइएगा। ओके, आगे देखिए, अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज और है, सी द नोट alongside and frame interrogative and negative sentences from the following statements, one has been done for you। क्या करना है कि यहाँ पे एक सेंटेंसेस देंगे, इससे हमें निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि फर्स्ट है दिया हुआ है यहाँ पे, ही इज़ क्लेवर, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करना है, नॉट का यूज करना है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए पीछे भी मैंने आपको बताया है कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले करेंगे। ओके, जैसे कि फर्स्ट है ही इज़ क्लेवर, तो इज़ ही नॉट क्लेवर, is he not clever। ओके, तो देख लिया आप, तो ये हमें क्या करना है, सॉरी निगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। जैसे कि फर्स्ट देखिए, ही इज़ क्लेवर, तो इज़ ही क्लेवर, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गया। और जब इसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो इज़ ही नॉट क्लेवर, और इसी को दूसरे तरीके से लिखा गया है, इज़ंट ही क्लेवर। तो दूसरा है यू आर एन अमेरिकन, तो जब हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट्स करेंगे तो ये हो जाएगा आर यू एन अमेरिकन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर यू एन अमेरिकन, और नीचे जो लाइन दिया है यहाँ पर हम लिखेंगे आर यू नॉट एन अमेरिकन और क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। और इसी को एक दूसरे तरीके से भी बनाना है, तो इसके लिए लिखेंगे हम aren't you an अमेरिकन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं सबके इंट्रोगेटिव्स और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि नेक्स्ट है आई एम अ बॉलर, तो जब हम इसका बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो क्या हो जाएगा, एम आई अ बॉलर। ओके, और फिर इसे इस निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम आई नॉट अ बॉलर। ओके, और नेक्स्ट देखिए, दे आर इंडियंस, आर दे इंडियंस, आर दे नॉट इंडियंस, और इसे दूसरे तरह आरंट दे इंडियंस, ही इज़ आइडल, ही इज़ ही आइडल, इज़ ही नॉट आइडल। ओके, इस तरह जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं इसको आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। आप इसे भी कॉपी में उतार कर और बनाने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।